नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के छठे भाव के बारे में। छठा भाव भी दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं तो आपको प्रतीत होगा कि इसका भी अपना एक विशेष महत्व है। आज हर आदमी अपने जीवन में तरक्की हासिल कर लेता है। जब जब वो धीरे धीरे तरक्की करता जाता है तो उसके दुश्मन भी डेवलप होते जाते हैं। अब उन दुश्मनों से कैसे मुक्ति पाए या दुश्मन क्यों डेवलप हो रहे हैं, उनको नजर लग रही है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उनको हाय लग रही है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है दोस्तों जन्म कुंडली का छठा भाव। छठा भाव व्यक्ति का रोग ऋण और शत्रुओं का घर है। बीमारियां परेशानियां छठे भाव से देखी जाती हैं। जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, जितने भी शत्रु हैं, कानूनी कार्रवाई, संग्राम, शत्रुता, लड़ाई झगड़े, कलेश, मामा और मौसी का विचार या दूसरी शादी का विचार जन्म कुंडली के छठे भाव से ही किया जाता है। एक व्यक्ति कोर्ट कचहरियों से मुक्ति नहीं हो पाता, बार बार एक प्रॉब्लम खत्म होती है, दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी खत्म होती है, तीसरी प्रॉब्लम। अगर आपके जीवन में कोई केस चल रहा है और आपको विजय पानी है या विजय नहीं मिल रही है या आपको सक्सेस मिलनी चाहिए किसी भी कानूनी कार्रवाई, कानून से रिलेटेड चीजों में, तो उसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली के छठे भाव को देखें। छठे भाव की अगर मैं बात करूं तो कारक ग्रहों में माने गए हैं मंगल और शनि। जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली के छठे घर में मंगल और शनि बैठे हों, ऐसे व्यक्ति से कभी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। जो भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से शत्रुता मोल लेता है बर्बाद हो जाता है। हमें पता नहीं होता दोस्तों, कई बार हम ऐसे लोगों से उलझ जाते हैं, ऐसे लोगों से लड़ बैठते हैं जिनकी कुंडली के छठे घर में मंगल बैठे हो। पाप ग्रह छठे घर में सबसे टॉप अच्छे फल देते हैं, चाहे मंगल हो चाहे शनि हो। इनके बाद राहु केतु अगर बैठ जाएं तो ये भी बहुत ही डेंजरस प्लैनेट है इस भाव के लिए। यानी कि ऐसे लोगों के जो भी दुश्मन होंगे, सोचने मात्र से ही उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करूं, छठे घर में चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को कफ खांसी जुकाम से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगी। अगर बुध बैठ जाए तो चेस्ट इन्फेक्शन, उसको भी सर्दी खांसी जुकाम से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है। बृहस्पति बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को कैंसर से रिलेटेड बीमारी या भूलने की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। शुक्र बैठ जाए तो वीर्य पतन हो सकता है, वो बहुत ज्यादा अपनी आसपास सराउंडिंग सपनों में खोया रह सकता है और बार बार ऐसे जातक को स्त्रियों से अट्रैक्शन डेवलप होता है और वो गलत चीजों में फंसता चला जाता है। सूर्य अगर बैठ जाए तो हार्ट से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड परेशानियां डेवलप हो सकती हैं। मंगल और शनि क्योंकि कारक माने गए हैं तो ऐसा व्यक्ति रोग ऋणों से हमेशा मुक्त रहता है। उसको इन ग्रहों की सपोर्ट मिलती है क्योंकि ये दोनों ग्रह इस भाव के कारक ग्रह माने गए हैं। इस घर में अगर कोई विष योग, अंगारक दोष, चंडाल दोष, ग्रहण दोष लगता है तो वो दुश्मनों के लिए खराब है, मामा मौसी के लिए खराब है, दुश्मनों के लिए तो बहुत ही डेंजरस है। ऐसे व्यक्ति को अगर किसी जातक की कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह बैठे हैं और कब बहुत प्रॉब्लम्स हैं तो उसको छठे घर का उपाय करना चाहिए, छठे घर से रिलेटेड दान करने चाहिए, छठे घर का रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को देखा है मैंने कि अगर लग्नेश, पंचमेश और नवमेश में से कोई भी ग्रह इस भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को उस ग्रह का रत्न पहना देते हैं। दोस्तों, रत्न किसी भी ग्रह की पावर को अपग्रेड करता है, ना कि उसको उसको कम करता है। तो कभी भी आप ध्यान दें कि अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और नवमेश की पोजीशन छठे, आठवें या 12वें घर में बन जाए तो कदापि ऐसे रत्न को धारण ना करें। मैं पिछले 25 सालों से इसी पर रिसर्च कर रहा हूं और मैंने अपने जीवन में कितने प्रैक्टिकल किए हैं, कितने लोगों को। आज लोगों को स्टोन पहनाना आपकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए लोगों को कैसे रिजल्ट दिया जाए, लोगों को कैसे सक्सेस दिलाई जाए। जितनी सक्सेस आपके क्लाइंट्स करेंगे, जितनी सक्सेस लोग करेंगे, आप अपने आप अपग्रेड होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के छठे घर में शुभ ग्रह बैठे हैं तो बीमारियां परेशानियां लगी रही, उसका सॉल्यूशन मंत्र चैंटिंग या दान से हो सकता है। और अगर किसी जातक की कुंडली
में शनि उच्च राशि में बैठ जाए, वृषभ लगन कुंडली में भाग्येश और दशमेश होकर के शनि उच्च राशि में बैठे, तो ऐसे व्यक्ति को नीलम जरूर धारण करना चाहिए। नीलम धारण करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। अगर मंगल छठे घर में बैठे और वो लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के मालिक हैं, तो भी ऐसे व्यक्ति को मूंगा पहन लेना चाहिए, बशर्ते कि उसको बीपी की प्रॉब्लम ना हो, शुगर की प्रॉब्लम ना हो और हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। रत्न ज्ञान, रत्न पर विचार, ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आज हम दिन रात रिसर्च जो करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि आप लोगों को फायदा दिलाने के लिए तकनीकी को समझा जाए पहले। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा हमारे इन वीडियोस को शेयर करें ताकि आपके साथ आपके मित्रगण, परिवारजन सभी को हमारे इन वीडियोस का लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।